एपिसोड 6 में हम देखते हैं लू के पास चैंगी आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए, तुमने मेरे डैड की बहुत हेल्प की है। लू कहती है तुम्हारे तरह हम भी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे रूल्स के खिलाफ है। वैसे अगर तुम थैंक्स बोलना ही चाहते हो तो सारे डॉक्टर्स को बोलो क्योंकि उन्होंने भी तो हेल्प की थी। चैंगी कहता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है लेकिन तुम मुझे एक लेटर लिख कर दो जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा, ना कि मुझे गिफ्ट चाहिए। चैंगी कहता है ठीक है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे आज रात। उसकी बातें सुनकर लू शर्माते हुए कुछ बोलने जा रही थी लेकिन तभी उसको कॉल आता है तो वो पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। अब चैंगी भी अपने डैड के पास आता है जहाँ पे उसकी मम कहती है तुम्हें याद है ना, तुम्हारी आंटी जो पड़ोस में रहती थी उसकी बेटी अब्रॉड से आ रही है। जब उसको पता चला कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है वो यहाँ पे देखने के लिए आ रही है, तुम जाकर उसको लेकर आओ। उसके डैड बोलते हैं अच्छा वो अगली सी लड़की जिंग जो हमारे बेटे के साथ खेलती रहती थी। उसकी मॉम कहती है कि ऐसे तो मत बोलो। अब हम देखते हैं कि लू ये सोच रही होती है कि बाकी लोगों के साथ जैसे मैं डिनर करती हूँ उसके साथ भी वैसे कर लूंगी, अगर वो फिर से पूछेगा तो मैं हाँ बोल दूंगी। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिंग भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। हम देखते हैं कि ये तो वही लड़की है जो जियांग के पीछे पड़ी हुई थी। असल में ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। अब ये लड़की अंदर आती है, वहीं दूसरी तरफ लू अभी तक चैंगी के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसका एक कलीग बोलता है तुम क्या सोच रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर वो एक पेशेंट को वहाँ से चेक करने के लिए जाने हैं बोलकर और सीधे चैंगी के डैड के वार्ड में आती है जहाँ पे वो देखती है कि जिंग है। जहाँ पे लू को देखकर जिंग कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे काम करती हो। उन दोनों को बात करता हुआ देख उसकी मम पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानती हो। लू कहती है हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। उसकी मम कहती है इसका मतलब तो तुम और चेंगी भी एक दूसरे को पहले से जानते होगे ना। लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। जिंग कहती है अंकल आपको तो पता है ना, मैं बहुत दिनों के बाद एवरेट से वापस आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि चेंगी मेरे साथ डिनर पे चले। उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन चेंगी जाने से मना कर रहा था। उसके डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी मॉम है ना। अब उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से लू नाराज होकर चली जाती है तो चेंगी को पता चल जाता है कि वो सैड है, इसीलिए वो जिंग के साथ डिनर पे जाने के लिए मना करके बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिंग कहती है एक बार मुझे चांस तो दो, लेकिन चेंगी कहता है कि देखो मुझे एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जाना है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है तो वहाँ पे जिंग सैड होकर खड़ी रहती है। हम देखते हैं लू भी सैड होकर अपने कैबिन में वापस आती है, लेकिन वो देखती है कि उसके स्क्रीन पे एक नोट लिखा हुआ है जो चेंगी ने भेजा था। चेंगी ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एंट्रेंस में वेट कर रहा हूँ, क्या हम दोनों डिनर पे चल सकते हैं। अब ये देखते ही लू जल्दी से रेडी होकर बाहर आती है। हम देखते हैं कि बाहर पेंग भी उसके लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन वो चेंगी के साथ डिनर पे चली जाती है। अब ये दोनों अपने यूनिवर्सिटी में घूमने आते हैं जहाँ पे लू एक कपल को देखकर अपने बारे में याद करती है कि कैसे वो भी भागते हुए थक जाती थी तो चेंगी उसकी हेल्प करता था। अब ये दोनों घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट में आते हैं। लू कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये रेस्टोरेंट अभी भी चल रहा है। तभी वहाँ पे ओनर आकर बोलती है कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे ना, मुझे तुम दोनों अभी तक याद हो, क्या तुम दोनों ने शादी कर ली और क्या तुम्हारा बच्चा भी है। लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं तो वो कहती है कि अच्छा मैं समझ सकती हूँ कि आज के जो जनरेशन है वो जल्दी से माँ बनना पसंद नहीं करते हैं। फिर वो लू को बताती है कि कैसे चेंगी पहले से ही उसके लिए उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करवा के रखवाता था। जो बात सुनकर लू को बहुत ही खुशी होती है और वो सोचती है कि ये मेरा कितना ख्याल रखता है। खाना खाने के बाद वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल के पास आते हैं जहाँ पे चेंगी कहता है कि क्या तुम्हें याद है यहाँ पे एक लड़की अपनी फीलिंग्स को एक लड़के को बताया था। उसकी बातें सुनकर लू कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है तो वो कहता है ऐसे मत रिएक्ट करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चेंगी हॉस्टल के सामने वार्डन से लड़ाई कर रहा होता है कि प्लीज तुम लू को बुला दो, मेरा कुछ सामान उसके पास रह गया है। लेकिन ओनर बाहर बुलाने से उसको मना कर रही थी तो वो उसका नाम लेकर चिल्लाने लग जाता है, इसीलिए ओनर को लू को बुलाना ही पड़ता है। वो कहती है कि सिर्फ 10 मिनट ही बात कर सकते हो। अब वो चली जाती है तो वो लू से बुक मांगता है और कहता है कि मेरा सामान कहाँ है। असल में चेंगी ने लू की एक फोटो को बुक के अंदर रखा था जो दिखाकर लू कहती है इसके बारे में पूछ रहे हो क्या, वैसे ये तो एक ग्रुप फोटो है ना, तो फिर मेरा फोटो यहाँ पे क्यों है। लेकिन चेंगी कुछ नहीं बोलता है तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अगर करते हो तो हाँ बोल दो।
लेकिन चेंगी अब भी चुप था, जो देखकर वो कहती है मुझे पता है तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो और इसीलिए तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते हो क्योंकि तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते हो ना। चेंगी कहता है हाँ तुम सही समझ रही हो, मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ पे कभी भी नहीं रुक सकता हूँ। हम देखते हैं इन दोनों को डैंगमैन और उसकी फ्रेंड भी देख रहे थे। वो दोनों इन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी चेंगी वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से लू आकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? अगर तुम्हें बनना है तो अभी हाँ बोल दो। लेकिन चेंगी अभी भी उसको कुछ भी जवाब नहीं देता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, सोच समझ कर बता देना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब चेंगी उसको घुमाने के बाद घर छोड़ने आता है, जहाँ पे वो उसको बताता है कि कैसे वो कल ही जाने वाला है क्योंकि उसका वेकेशन खत्म हो चुका है। जो सुनकर लू कहती है कि इतनी जल्दी तुम चले जाओगे क्या? फिर वो अपनी फ्लाइट की टाइम बताता है, जो सुनकर लू वहाँ से सैड होकर चली जाती है। हम देखते हैं अगले दिन चेंगी एयरपोर्ट पे लू का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ लू ये सोच कर परेशान हो रही थी कि कैसे लास्ट टाइम भी जब वो वहाँ से गया था तो उसको मैसेज किया था, लेकिन लू लेट कर दी और उसके जाने के बाद भागते हुए उसको ढूंढ रही थी। वो फिर से वही गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ से जल्द से ही एयरपोर्ट पहुँचने के लिए भागते हुए आती है। लेकिन वो देखती है कि आज भी वो लेट हो चुकी है, इसीलिए वो सैड होकर वहाँ पे खड़ी हुई थी। तभी पीछे से चेंगी आकर बोलता है मुझे ढूंढ रही हो क्या? उसको देखकर लू बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। लू कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चेंगी कहता है मैं देखना चाहता था कि तुम आज भी आओगी या नहीं। वैसे मुझे अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका हूँ। जो सुनकर वो कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए यहाँ पे इंतजार नहीं कर रहे थे क्या? वो कहता है बिल्कुल नहीं, वैसे भी तुम्हें आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर देना चाहिए था, तुमने बेकार में ही अपना टाइम बर्बाद किया। लू कहती है लेकिन मेरे पास तो तुम्हारा नंबर नहीं है। चेंगी कहता है कि मैंने तुम्हें दिया तो था। लू कहती है दिया तो था तुमने, लेकिन मैंने उसको कहीं खो दिया है। चेंगी बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तुम उस चैट पे ऐड कर लो। अब ये दोनों उस चैट पे ऐड होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की डीपी देकर बोलते हैं कि अभी तक तुमने अपनी प्रोफाइल सेम ही रखा है, चेंज नहीं किया। लू कहती है तुमने भी तो नहीं किया। फिर ये दोनों वहाँ पे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है।